वक्त आएगा कि वालिदा विलादत से फारिग होगी, बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मीका नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। और तू ए बैतलहम इफ्राता, जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इस्राएल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है। इसलिए वो उन्हें तर्क कर देगा जब तक वालिदा विलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इस्राएल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अजमत से उनकी गल्लाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा। और वही सलामती होगा जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम निकालेगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे बल्कि 8 सरगरोह बर्पा करेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद में नहायत शादमान हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 13, उसकी 6ठी आयत। लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है तू ए कमवारी मरियम, और सब तारीफ़ के लायक है, क्योंकि आफताब सदाकत मसीह हमारा खुदावंद तुझ से पैदा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका पहला बाब, पहली से 16वीं और फिर 18वीं से 23वीं आयत तक। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहीम का नसबनामा। इब्राहीम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ारे तामार से पैदा हुए और फारिस से हिस्रून पैदा हुआ और हिस्रून से अराम पैदा हुआ और अराम से इम्मी नादाब पैदा हुआ और इम्मी नादाब से नाशून पैदा हुआ और नाशून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएज राहाब से पैदा हुआ और बोएज से ओबेद राऊत से पैदा हुआ और ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो ऊरिया की बीवी रह चुकी थी और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ और रहबाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से योशाफात पैदा हुआ और योशाफात से योराम पैदा हुआ और योराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आहाज पैदा हुआ और आहाज से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्से पैदा हुआ और मनस्से से आमून पैदा हुआ और आमून से योशिया पैदा हुआ और योशिया से यकिनिया और उसके भाई जलावतन होकर बाबल जाने के ज़माने में पैदा हुए और जलावतन होकर बाबल जाने के बाद यकिनिया से शालतियल पैदा हुआ और शालतियत से ज़रूब बाबिल पैदा हुआ और ज़रूब बाबिल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से इलियाकीम पैदा हुआ और इलियाकीम से आज़ोर पैदा हुआ और आज़ोर से सादोक पैदा हुआ और सादोक से अहीम पैदा हुआ और अहीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से इली आज़ार पैदा हुआ और इली आज़ार से मत्तान पैदा हुआ और मत्तान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। और अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले
वो रूह कुदुस से हामिला पाई गई। तब उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदुस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।